नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। संसद को बंद नहीं करा सकते क्या? आज वो दल किसान के लिए, किसान के हित के लिए और किसान के हित के ही लिए, देश के हित के लिए, देश की 70% आबादी के हित के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के हित के लिए, क्या आज वो आगे नहीं आ सकते? क्या उन्हें इस विषय पर सरकार को जवाब नहीं पूछना चाहिए? क्या उन्हें इस विषय पर खड़े होकर सरकार से नहीं कहना चाहिए कि कोई कानून लाइए, हम आपका समर्थन करेंगे? और अब मेरा सवाल सीधा उन राजनीतिक दलों से जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जो आलू उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये बड़े राज्य हैं। और यदि सिर्फ पंजाब को छोड़ दें तो ये बाकी राज्य सिर्फ आपके विशेष सहयोग वाले भी हैं। क्या इनकी दुर्दशा आपको दिख नहीं रही? क्या इनके लिए आप कुछ कर नहीं सकते? अक्सर सवाल पूछा जाता है तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तो जवाब दिया जाता है उत्पादन ज्यादा हो गया इसलिए दाम कम है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल फिर खड़ा हो जाता है, अगर उत्पादन ज्यादा हो गया तो क्या यह किसान की गलती है? क्या मेहनत करना किसान का अपराध है? क्या अच्छी फसल पैदा होना एक समस्या है? और यदि ऐसा सब कुछ है तो कैसा विकास, कैसी टेक्नोलॉजी और कैसी आत्मनिर्भरता और कैसे आपके प्रयास जो हम देश को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, एक किसान को उसका सुरक्षित भविष्य नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्या है? मैं तो कहूंगा ये पूरी व्यवस्था की नाकामी है, ये पूरे सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी है। अब जरा दूसरी दुनिया की तरफ भी देख लीजिए। अगर किसी बड़ी कंपनी का उत्पाद ज्यादा हो जाए, मार्केट में उसकी थोड़ी सी प्रकार से भी अगर सप्लाई रुक जाए और स्टॉक भर जाए, तो क्या वो अपना सामान फेंक देती है समुद्र में ले जाके या नदियों में ले जाके या सड़कों पर? यदि ऐसा कभी हुआ भी होगा, मेरे तो संज्ञान में नहीं है, सरकारें हिल जाती हैं, सत्ता में बैठे नेताओं को नींद नहीं आती है, क्योंकि वे कंपनियां किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़ी होती हैं, उनके हितों से जुड़ी होती हैं, उनके संबंधों से जुड़ी होती हैं, उनके लाभ से जुड़ी होती हैं। लेकिन किसान का ऐसा कोई बेचारे का साधन नहीं है। साथियों, किसान कमजोर क्यों है? किसान के पास ना कोई मजबूत मार्केटिंग सिस्टम है, ना कोई मोनोपोली है, न कोई मजबूत संगठन है। और यही कारण है जब बाजार गिरता है तो सबसे पहले किसान ही टूटता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है सभी दल एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो क्या देश के सभी सांसद एकजुट होकर किसानों के लिए कोई नई स्थायी नीति नहीं बना सकते? इसका जवाब आप पूछिए। मेरा अपने सभी व्यूअर से विनम्र निवेदन है, यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा निभा रहा हूं, आपके साथ खड़ा हूं और अपना हर जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ लगा रहा हूं। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप भी सवाल पूछिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आप यदि पूछ सकते हैं तो पूछिए, नहीं तो मेरे इस प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और पूछिए अपने क्षेत्र के नेताओं से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता और अब तक क्यों नहीं किया गया। साथियों, जब तक किसान की आवाज लाखों लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक नीति नहीं बदलेगी। ध्यान रखिए, आलू किसान का भला तभी हो सकता है जब वो अपनी आवाज को मजबूती से उठाएगा। मैंने प्रयास शुरू कर दिया है, आपके जुड़ने की देरी है।
दोस्तों, यह केवल बाजार की समस्या नहीं है, यह केवल आलू की समस्या नहीं है, आलू की कीमत का भी मुद्दा नहीं है। यह सवाल है देश की कृषि नीति का, किसानों की आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का, देश के अन्नदाता के सम्मान का, और यह सवाल है उस व्यवस्था का जो किसान से तो मेहनत करवाना चाहती है लेकिन उसके अधिकारों की रक्षा नहीं करना चाहती, क्योंकि ऐसा करने में उनके स्वयं के हित टकराते हैं। आज के समय में एक और सबसे बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है, जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी कहा था और एक बार फिर से कह रहा हूं, सूचना का खेल। आज बाजार केवल मंडी से नहीं चलता, केवल मेहनत से नहीं चलता, केवल ईमानदारी से नहीं चलता। आज बाजार चलता है मीडिया से, सोशल मीडिया से, अफवाहों से और बड़े नेटवर्क से। कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या, मैं पिछले कल भी बताया था, अभी भी आप देख रहे होंगे, आपके यहां भी अखबार आते होंगे या आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, अचानक अखबारों में खबरें छप जाती हैं, 1300 रुपये क्विंटल का आलू हो गया, 650 रुपये पैकेट का आलू हो गया, कोई कह रहा है 700 रुपये का हो गया, अखबारों में छप रहा है। और हकीकत में खेतों पे 500 रुपये पैकेट के भी सौदा बड़े मुश्किल हो रहे हैं, 550 के सौदा बड़े मुश्किल हो रहे हैं। कई क्षेत्रों से जब हमने ये वाली बात कही तो तमाम सारे क्षेत्रों से कमेंट आए, हमारे यहाँ 800 में ले लो, 700 में ले लो, 600 में ले लो। इसका मतलब क्या है? कोई किसान बेवकूफ थोड़े ही ऐसे कमेंट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि नहीं बिक रहा, किसी भी प्रकार की बिक्री नहीं हो रही, मंडियां जाम पड़ी हुई हैं, कोल्ड मालिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉरपोरेट घराना बन चुके हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनके पास तो जितना माल आ जाएगा उसमें उनका काम हो जाएगा। अब वो भी किसान के सहयोगी नहीं रहे, वो भी कॉरपोरेट हाउस बन चुके हैं। उन्हें भी सिर्फ अपना फायदा चाहिए, उन्हें किसी प्रकार के किसान के किसी अव्यवस्था में अगर उनका साथ देने से कुछ अच्छा हो सकता हो तो वो साथ देना नहीं चाहते। और इस साल यही हो रहा है, किसानों से कोल्ड मालिकों ने पूरे तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं और सरकार ने किसानों को अनाथ छोड़ दिया है। और यही कारण है कि आज किसान खून के आंसू रो रहा है। क्या करे मजबूर, मंडियों में तो माल ले जाएगा, पैदा किया है तो अब खेतों की जुताई तो नहीं करेगा, लाखों रुपए की मेहनत की है, लाखों रुपया इन्वेस्ट किया है, अंतिम दम तक देखेगा क्या हो सकता है। साथियों, बहुत बड़े दर्द की बात है, इस देश का किसान सबसे ज्यादा मेहनती है। संसार के किसानों में सबसे ज्यादा मेहनती किसान भारत का है और इस भारत के किसान ने अपना दिखाया है दम। कई बार इस देश की सरकार को बचाया है। कोविड काल में आपने देखा था, सरकारों ने, तमाम लोगों ने, शहरों ने, जिनकी तरफ सरकारें अपना पूरा ध्यान रखती हैं, हाथ खड़े कर दिए थे। इस किसानी में दम थी कि उन्होंने पूरा 1 साल और पूरे देश की आबादी को झेला था, बिल्कुल आह तक नहीं की थी। साथियों, किसान की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि किसान बिखरा हुआ है। किसान व्यक्ति है लेकिन बाजार नहीं, संगठित है। किसान नहीं, व्यापार। संगठित है, किसान नहीं, कॉरपोरेट हाउस। संगठित है, किसान नहीं। जितने भी किसान को छोड़कर संगठन हैं वो सब। किसान तो बेचारा अकेला है और यही कारण है जब संकट आता है तो किसान अपने आप को अनाथ महसूस करता है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, अपने आप को लुटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसके ऊपर जब संकट आता है तो कोई उसकी मदद नहीं करता। और किसी के ऊपर भी संकट आए तो किसान उसके संकट को अपने ऊपर ले लेता है और इसके प्रमाण आपके सामने हैं। कई बार किसान प्रमाण दे चुका है। अब जब संसद में आलू का मुद्दा उठाए तो मैं फिर से यही कहूंगा, कई सांसदों ने किसानों की बात रखी, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे अपने सारे व्यूअर्स की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं अपनी सभी किसान कम्युनिटी की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को संसद में उठाया और जिन्होंने कम से कम इस बात को, इस मुद्दे को शुरुआत तो की। लेकिन अब बड़ा सवाल है देश के उन विपक्षी दलों से भी जो अभी भी मूक दर्शक बने हुए हैं, वो भी आगे आएं और उन सभी सांसदों का सहयोग करें
और इस मुद्दे को किसान के हित का मुद्दा बनाएं, जिससे हकीकत में किसान को उसकी हक मिल सके। साथियों, करोड़ों किसानों के इस मुद्दे पर इतना आंदोलन हो जाने की जरूरत है कि विपक्षी दल इसको पूर्ण रूप से यदि प्राथमिकता पर लेते हैं तो निश्चित तौर पर किसानों का कुछ भला हो सकता है। लेकिन यदि वह अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे, अपने राजनीतिक तंत्र मंत्र में ही उलझे रहेंगे और इसके माध्यम से सिर्फ सत्ताधारी दलों को घेरने का काम या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम यहीं तक सीमित रहेंगे, तो मैं फिर कहता हूं, ऐसा आपका मुद्दा उठाने का कोई फायदा नहीं है कि आप लाभ दिलाने के बजाय और किसान को उल्टा गर्त में डाल दें। तो मेरा सत्ता में बैठे दल से कि आप विपक्ष को इसका लाभ न लेने दें, आप समय रहते इस मुद्दे को खुद का ही मुद्दा समझें और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करें, जिससे किसानों को कुछ मिल सके। और साथियों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीति में गंभीर कमी है या हकीकत में इसका कोई समाधान हो सकता है, और वह समाधान क्या हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है और बहुत स्पष्ट है। मैं कहता हूं, जो मेरे अनुसार जो इसका समाधान होना चाहिए वह है कि कम से कम किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जाए। जैसे तमाम फसलों के लिए केंद्र सरकार ने किया हुआ है, उसी प्रकार आलू को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कैटेगरी में रखा जाए, जिससे किसान को कम से कम ये तो आश्वस्त रहेगा कि वह पैदा कर ले, उसे नुकसान नहीं होगा। और साथियों, कम से कम उसे अपना इतना एक विश्वास रहेगा कि हां, हमारा कोई धनी धोरी है, हम अनाथ नहीं हैं। साथियों, एक और दूसरा सबसे बड़ा इसका समाधान हो सकता है, सरकार तमाम सारी चीजों के लिए खरीदारी कर सकती है, तमाम सारे फालतू के रुपए तमाम सारे अपनी ऐसी योजनाओं में लगा सकती है जिनसे चुनाव जीते जाते हैं। आज किसान को सरकार के सहयोग की जरूरत है। क्या सरकार 10-20 लाख टन आलू खरीदकर और किसी प्रकार से किसान को सहयोग नहीं कर सकती है? सरकार चाहे तो कल ही 500 रुपए क्विंटल आलू के भाव बढ़ जाएं। सरकार को ऐसा करना चाहिए, फसल खरीदी करनी चाहिए, अपना खुद का स्टॉक बनाना चाहिए। साथियों, और सबसे बड़ा इसका जो समाधान है और जो महत्वपूर्ण समाधान है और सबसे कारगर समाधान है, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सॉरी साथियों, भारत में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की यदि स्थापना हो जाए आलू से संबंधित, जैसा यूरोप में और चाइना में है, अभी मात्र 4-5%, 6% आलू का ही प्रोसेसिंग होता है। यदि भारत में इतना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्थापना हो जाए अगले 1-2 साल में कि आलू कम से कम 30 या 35% तक प्रोसेस हो जाए और किसानों को सलाह दी जाए कि वह प्रोसेस्ड वैरायटी ही उगाएं और उसके लिए उन्हें अच्छा कीमत मिलेगा, तो निश्चित तौर पर यह किसान के लिए एक बहुत बड़ा सरकार का सहयोग होगा और बहुत बड़ा वरदान होगा और आलू किसान हमेशा के लिए आबाद हो जाएंगे। साथियों, और निर्यात नीति, निर्यात तो खैर सरकार का विशेष ध्यान है ही, निर्यात हो ही रहा है, लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं, इनमें निर्यात की तो बात करना फिलहाल सरकार के जितने प्रयास हैं वो अच्छे हैं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो उन प्रयासों के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन अब वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ इधर उधर आ जा ही नहीं सकता, बहुत सारी चीजें बंदरगाहों पर पड़ी हुई हैं, तो ये चीजें तो अब ठीक हैं, लेकिन सरकार को इसमें और थोड़े से अच्छे प्रयास करने चाहिए जिनसे किसानों को आगे भविष्य में कुछ और लाभ मिले। साथियों, अब एक और सबसे बड़ा सवाल है, आज मैं देश के नेताओं से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। जब सांसदों की सैलरी, फिर मैं पूछता हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ध्यान दीजिए इस बात को, अब अपनी सांसद अपनी सैलरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज देश की जनता को जरूरत है आपकी, जिन्होंने आपको सदन में चुन के भेजा है, जिनसे आपने लाखों प्रकार के वादे किए हैं, आज उनको आपकी जरूरत है। जो काम आप अपनी सैलरी के लिए कर सकते हैं, आज किसान के हित में कर सकते हैं क्या? मेरा आपसे सवाल है, और कर सकते हैं तो जल्द करिए, क्योंकि देर हो जाने पर लाखों किसान बर्बाद हो जाएंगे।
साथियों, किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान देश की खाद्य सुरक्षा है, किसान देश का भविष्य है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज भारत का किसान एक अजीब स्थिति में खड़ा हुआ है। वह देश को खाना देता है लेकिन अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित है। वह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है लेकिन खुद के आर्थिक संकट में है। विडंबना देखिए, कब तक चलेगी ये बातें? क्या यह बदल नहीं सकती? बदल सकती है अगर नीति बदले तो, और अगर राजनीतिक दलों की और नीति नियंताओं की सोच बदले तो। साथियों, देश का समाज किसान के साथ खड़ा हो तो निश्चित तौर पर बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि किसान को सम्मान मिलना चाहिए, किसान को उसकी मेहनताना मिलना चाहिए और किसान को अन्नदाता के रूप में ही रहना चाहिए, किसान को न्याय मिलना चाहिए, किसान को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में लिखिए, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और अगर आप किसानों की सच्चाई बिना डरे, बिना दबाव के देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं और इस आवाज को बुलंद आवाज बनाना चाहते हैं और कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो FPO समाचार चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ खबर नहीं देता, यह चैनल किसानों की आवाज है, था और हमेशा रहेगा। साथियों, मैं चाहता हूं किसानों के भविष्य का कुछ अच्छा सुधार हो और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, आप अपने आलू की खुदाई कर रहे हैं तो गर्मी बहुत हो चुकी है, अच्छे से करिए, सुबह शाम करिए, दोपहर में रोक दीजिए और जितने भी सावधानियां हैं उन सभी को प्रयोग करिए, क्योंकि यह आपकी मेहनत की फसल है। इसे किसी प्रकार से लुटने मत दीजिए, कम से कम जो आपका काम है उसे तो अच्छे से करते रहिए। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष टॉपिक के साथ। कोशिश करूंगा इसी विषय पर आगे का एक भाग और बनाऊं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।